ट्वेल्थ के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में जो आपका 28 फरवरी के दिन अंग्रेजी का पेपर होने वाला है, उसके लिए पेपर मैं आपको यहाँ पर सोल्व कराने वाली हूँ। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के पूरे पेपर को अच्छे से सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन के साथ एक एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के पूरे पेपर को अच्छे से देखते हैं और कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए, यहाँ पर जो है आपको पहले क्वेश्चन में एक पैसेज दे रखा है, जिसे अच्छे से पढ़कर इसमें कुछ क्वेश्चन है, उन्हें हमको आंसर करना है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के पैसेज को देखते हैं और अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो देखिए, पहला जो है आपका, आंट्स आर कॉमन इंसेक्ट, देयर आर मोर देन 1200, देयर आर मोर देन 12,000 काइंड इन द वर्ल्ड। आंट्स में चींटियां, यहाँ पर यानी कि चींटियों के बारे में बात की गई है कि चींटियां एक आम कीट है, यानी नॉर्मल कीट है। दुनिया में इनकी 12,000 से ज्यादा प्रजातियां हैं। दे आर बोर्न एंड लिव एंड वर्क इन अ कॉलोनी विथ मेनी अदर आंट, यानी कि ये कई अन्य चींटियों के साथ एक कॉलोनी में जन्म लेती है और वहां पर ये एक साथ काम करती है और वहीं पर रहती है। यानी कि आपने चींटियों के जो बिल देखे होंगे कि चींटियां एक कॉलोनी जैसा अपना घर बनाती है, रेत से किस तरीके से वो अपना घर बनाती है, वहीं पर वो सभी काम करती है और वहीं पर एक साथ सभी वहां रहती है। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि एन आंट्स गोज थ्रो 4 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो चींटियां हैं वो विकास के 4 चरणों से होकर गुजरती है। तो देखिए, पहला जो चरण है आपका, एग, लार्वा, प्यूपा या कुकून एंड एडल्ट। 4 चरणों से होकर चींटियां हैं जो गुजरती हैं। तो पहला आपका अंडा हो गया, लार्वा हो गया, प्यूपा, कोकून या फिर वयस्क। एडल्ट मीन्स हो जाएगा आपका वयस्क। एन आंट as egg is about the size of a period at the end of sentence, यानी कि जो चींटियों का अंडा वाक्य के अंत में एक बिंदु के आकार का होता है। यानी कि जो चींटी का अंडा है वो इतने बड़ा आपका होता है, बिल्कुल एक बिंदु के आकार का होता है। An egg is kind shaped and soft. It was a sticky surface. It clump together with other eggs. यानी कि जो अंडा है वो गुर्दे का आकार का एक मुलायम होता है। इसकी सतह जो है वो चिपचिपी होती है और ये एक दो अंडों के साथ चिपकी रहती है। यानी कि ये चींटियां हैं, ये दूसरे अंडों के साथ चिपकी रहती है। तो देखिए, दिस इज अलाउ अ ग्रुप ऑफ एग्स टू बी कैरिड अबाउट क्विकली इफ डेंजर occurs. Some eggs don't survive because they are eaten by other ant. तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि जो अंडा है वो बहुत ही मुलायम और चिपचिपी होती है और ये दूसरों अंडों के साथ चिपकी रहती है। इससे खतरे की स्थिति में अंडों के समूह को जल्दी से दूर ले जाया जा सकता है और कुछ अंडे जीवित नहीं रहते हैं क्योंकि उन्हें दूसरी चींटियां खा जाती, यानी कि खतरा महसूस करने पर चींटियां खुद ही अपने अंडों को खा जाती है। द आंट एग सेल डिवाइडेड फॉर 7 and 14 days and a larva appears, यानी कि जो चींटियों के अंडे की कोशिकाएं वो 7 से 14 दिनों में विभाजित हो जाती है। The larva will shed its skin about 3 times. It eaten constantly. It will get bigger each time it shed. यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि लार्वा लगभग 3 बार अपनी त्वचा को छोड़ता है। यह लगातार खाता रहता है और हर बार यह छोड़ता है यह बड़ा हो जाता है और लार्वा अपने लाए गए भोजन से तरल पदार्थ चूसता है। द लार्वा स्टक अप द लिक्विड फ्रॉम द फूड ब्रॉट टू इट। Sometime adult ant eat food and spit it up for the larva. The larva will also get hairier. It will have hooked like hairs. These hairs allow groups of them to be picked up and care like the eggs. तो यहाँ पर बताया गया है कि देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि जो लार्वा है वो अपने लाए गए भोजन से तरल पदार्थ को चूसता है और कभी कभी वयस्क चींटियों को भोजन
खिलाता है। लार्वा के लिए उसे थूक देती है। लार्वा के बल भी बढ़ेंगे। इसमें हुक जैसा बाल होंगे। ये बाल उन्हें अंडों की तरह उड़ाने और ले जाने में मदद करते हैं। तो देखिए इस तरीके से इस पैसेज में आपको चींटियों के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से चींटियां रहती हैं एक साथ, कि किस तरह का ये कीट होता है, यह कितने विकासों से होकर गुजरता है, इसका अंडा किस तरीके का होता है। इस तरीके से इस पैसेज में पूरी चींटियों से रिलेटेड जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। तो चलिए इसके क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं और इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से कुछ पैसेज हमको यहाँ पर भी दिया हुआ है। पैसेज थोड़ा बड़ा है तो उसमें हमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, इसकी वजह से मैं आपको जल्दी से डायरेक्ट क्वेश्चनों को कंप्लीट करा देती हूँ ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, एन आंट गोज थ्रू फॉलोइंग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि चींटियां विकास के कितने चरणों से होकर गुजरती है। तो अभी हमने पढ़ा था कि चींटियां विकास के 4 चरणों से होकर गुजरती है। तो इसका सी वाला आपका राइट रहेगा। अ लार्वा डज नॉट हैव एनी फीट, यानी कि लार्वा के कोई भी पैर नहीं होते हैं। तो ये सत्य है, बिल्कुल सत्य बात है, ट्रू इसका राइट रहेगा। अगला आपका, विच ऑफ दीज इज लोकेटेड ऑन द हेड, इनमें से कौन सा सिर पर स्थित होता है। तो मैंडबिल, इसका सी वाला इसका राइट आपका आंसर रहेगा, उधर इसका राइट रहेगा। अगला आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट इन सभी में से गलत है। तो कौन सा है, एन आंट्स ब्रेन इज इन द थ्रोक्स, यानी कि चींटी का मस्तिष्क वक्ष गुहा में होता है। इट्स नॉट ट्रू, ये सत्य आपका नहीं है। अगला आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन आंट्स एग, तो इसका जो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा चींटी के अंडे का सबसे अच्छा वर्णन है। देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका, इट इज सॉफ्ट एंड स्टिकी, वह मुलायम और चिपचिपका होता है। अगला आपका, एन आंट एग इज अबाउट द साइज ऑफ, तो डी वाला इसका राइट रहेगा आपका, नोन ऑफ दीज। तो देखिए इस तरीके से आगे क्वेश्चन है आपके, पहला अगला है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ द फीमेल वर्कर्स आंट, तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आपका आंसर रहेगा। अगला है आपका, व्हाट हैपन्स इफ अ क्वीन शुड डाई, यानी कि क्या होगा अगर चींटियों की रानी मर जाए। तो इसका होगा आपका, न्यू आंट्स आर नॉट प्रोड्यूस, यानी कि नई चींटियां जन्म नहीं लेंगी। अगला है आपका, विच ऑफ दीज हैज सिमिलर मीनिंग ऑफ क्लम्स, क्लम्स मीन्स होगा समूह, तो यहाँ पर आपका सिमिलर मीनिंग यहाँ पर ढूंढना है, तो ग्रुप मीन्स भी होता है आपका समूह, तो बी वाला इसका राइट रहेगा। हाउ डज एन आंट चेव एंड बाइट, यानी कि जो आंट है वो कैसे चबाती और खाती है। तो इसका आपका विथ मैंडिबल्स, तो सी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन था वो हमने अच्छे से समझकर आंसर सहित कंप्लीट किया। इसी में आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट ऑन इट ऑल्सो गिवन। देखिए इस तरीके से जो पैसेज दिया हुआ है इसे पढ़कर इस पे टाइटल बनाना है और कुछ नोट्स इंपॉर्टेंट इसमें से आपको छांटने हैं। तो देखिए इस तरीके से इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपका, यू आर ऐश्वर्या पटेल, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल देवास। यू हैव फाउंड अ बैग इन द स्कूल प्लेग्राउंड, प्रिपेयर अ नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द बैग। तो देखिए यहाँ पर आपको बैग के लिए नोटिस लिख देना है। इसी में आपको दिया हुआ है, यू आर अ सेक्रेटरी ऑफ सोसाइटी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एनिमल, प्रिपेयर एन अट्रैक्टिव पोस्टर, अपील द पीपल टू बी काइंड टू एनिमल्स। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको लेटर, यहाँ पर आपको नोटिस बनाना है और एक पोस्टर डिजाइन करना है। तो चलिए पोस्टर को देख लेते हैं पहले, देन हम यहाँ पर आपके नोटिस को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर तो देखिए इस तरीके से जो है आपको पोस्टर यहाँ पर डिजाइन करना है। सबसे पहले एक बॉक्स बनाकर, अगर आपसे गाय और ये ना बने तो कोई बात नहीं, आपको पोस्टर डाल देनी। हेडिंग, डोंट बी क्रूल टू एनिमल्स, लव देम, फीड देम, शेल्टर देम, वी नीड देम मोर देन दे नीड अस। इस
तरीके से सेव एनिमल, सेव द अर्थ, इस तरीके से आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर पोस्टर को बनाना है। तो इसी का दूसरा क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस लिख देना है। इस तरीके से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन आपका एनएसएस कैंप का दिया हुआ है। इसी में छठा दे रखा है आपका राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर 4 टॉपिक दे रखे हैं, किसी एक टॉपिक पर यहाँ पर आपको पैराग्राफ लिख देना है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए छठा जो क्वेश्चन है वो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए आई डॉट डॉट सिंग बेटर व्हेन आई वाज यंग। तो आई कुड सिंग बेटर देन आई वाज अ यंग। ही इज जूनियर डॉट डॉट यू। तो 2 इसका राइट रहेगा। दे हैव हार्डली एनी नॉलेज ऑफ इंग्लिश। आई डॉट डॉट एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। तो आई हैवंट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। वेयर इज द बुक दैट आई गेव यू येस्टरडे डॉट डॉट थो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। तो इसका राइट आंसर रहेगा। तो देखिए छठा जो क्वेश्चन था वो हमारा अच्छे से कंप्लीट हुआ। 7वां क्वेश्चन है आपका डू एज डायरेक्टेड। देखिए यहाँ पर आपको डू एज डायरेक्टेड दे रखे हैं। तो चलिए इनका जो आंसर है मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देती हूँ ताकि कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से आप कंप्लीट कर सके। तो देखिए पहला है आपका वी ही डिड नॉट स्टडी वेल ही फेल्ड। कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग बिकॉज। A dog bite my friend. Change into negative. As soon as the sun rises, I wake up. Rewrite the sentence using no sooner than. If it rains, we will not play. So rewrite the sentence using unless. And I am sure of it, he will come today. Combine the pair of sentence into a complex sentence having a noun clause. They were too slow to win the race. Rewrite the sentence using so or that. तो देखिए इस तरीके से आपको जो है डू एज डायरेक्टेड दे रखे हैं। तो देखिए ये इनके आंसर यहाँ से आपके लिए होने वाले हैं। तो देखिए पहला आपका ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी वेल। अ डॉग डिड नॉट बाइट माई फ्रेंड। नो सूनर डज द सन राइज दैट वेक अप। अनलेस इट रेन्स वी विल प्ले। I am sure that he will come today and they were so slow that they could. तो देखिए इस तरीके से जो है आपका आंसर आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। इसी में आपको 8वां क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो देखिए यहाँ पर आपको एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है, इसे आपको अच्छे से पढ़कर इसमें कुछ क्वेश्चन है उन्हें हमको यहाँ पर आंसर करना है। तो चलिए इसके क्वेश्चनों को देखते हैं। यहाँ से इसके क्वेश्चन है वेयर हैड ऑल द बैड न्यूज कम फ्रॉम द लास्ट 2 years। तो बुलेटिन बोर्ड। व्हाट डिड द ब्लैकस्मिथ से टू फ्रेंच टू नॉट गो सो फास्ट। व्हाट हैज एम हमेल लिटिल गार्डन बीन रिफर्ड टू इन दिस एक्सट्रैक्ट। तो हिज स्कूल। विच ऑफ दीज मीन्स अप्रियंटिस। तो इसका बी वाला राइट रहेगा। आपका है व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द ब्लैकस्मिथ वेचर। तो टू रिड्यूक्यूल फ्रेंच, इसका राइट आपका रहेगा। तो देखिए इस तरीके से 8वां जो क्वेश्चन था वो हमने कंप्लीट किया। इसी में आपको 9वां भी इसी तरीके से दे रखा है एक्सट्रैक्ट। इसके क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है आपका द एबव एक्सट्रैक्ट हैव बीन टेकन फ्रॉम। तो आंट जेनिफर्स टाइगर। हु विल गो ऑन प्रेंसिंग। तो टाइगर्स। द वर्ड टेरिफाइड मीन्स। तो फिट, इसका राइट रहेगा ए वाला। इसी में आपको यहाँ पर बी भी दे रखा है इस तरीके से। इसका पहला क्वेश्चन है आपका हु वाज द इंजर्ड मैन। ब्रिटिश। हाउ डिड द मैन गेट इंजर्ड बाय गन। हु वाज सदाओ। तो अ डॉक्टर थे। द फेस ऑफ द इंजर्ड मैन इंडिकेटेड दैट ही वाज टॉर्चर्ड। तो देखिए इस तरीके से जो 9वां का बी था वो भी हमने अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट किया। सारे आंसर मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए इनको कंप्लीट करते चलना है आपको। इसी में आपका 10वां क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं, तो इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लें आप। इनका सॉल्यूशन आपको अगर लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उनसे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे पेपर सॉल्यूशन के साथ आपको वहाँ पर एप्लीकेशन है हमारी पर्सनल एनसीईआरटी कोचिंग के नाम से, उस पर आपको मिल जाएंगे। तो अभी डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर कॉल करिए और पूरे सॉल्यूशन की पीडीएफ आप यहाँ पर हमसे ले सकते हैं। तो चलिए 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
देखिए यहाँ से जो है आपका 11वां क्वेश्चन है, ये आपका 12वां क्वेश्चन है, 13वां है, 14वां है और ये हो गया आपका 15वां क्वेश्चन। तो देखिए इस तरीके से कुल 15 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मैंने बताए हैं। कुल 4 सेट आपके होने वाले। इन्हीं 4 सेटों में से आपको 100% आप लिख के रख लीजिए। इन्हीं 4 सेटों में से आपका पूरा अंग्रेजी का पेपर आने वाला है। तो देखिए ए हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में मैंने बी भी करा दिया है और अगले वीडियो में मैं आपको सी और डी भी पूरा कराने वाली हूँ। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए अच्छे से कंप्लीट करिएगा। पीडीएफ चाहिए सॉल्यूशन की तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी एक एप्लीकेशन है एनसीईआरटी कोचिंग के नाम से, उस पर आपको सब कुछ मॉडल पेपर मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। तो अगर आपको लेना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कांटेक्ट हमें कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से जो आपका सी सेट था, बी सेट था, वो हमने अच्छे से कंप्लीट किया है यहाँ पर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।